तो देखो अब हम पढ़ेंगे रोटेशन की एंगुलर काइनेमैटिक्स। रोटेशन में जब एक ऑब्जेक्ट एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो अब हम उसके मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हमने यूनिट 3 में पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, हमने पार्टिकल्स की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ब्ला ब्ला। सो सिमिलरली अब एक रिजिड बॉडी जो रोटेट कर रही है, जो स्पिन कर रही है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक कंपैरिजन है। जैसे हमारे पास लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होती थी, यहाँ पे वी हैव थीटा। ओके, कि कितने एंगल से हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई है। सो एक्स की जगह हमारे पास है थीटा। हमारे पास वेलोसिटी होती थी लीनियर मोशन में, यहाँ पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। हेयर वी हैव एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ रेडियन पर सेकेंड। एक रिलेशन भी होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे हमारे पास जैसे लीनियर मोशन में हमारे पास एक एक्सेलरेशन होती थी, तो अभी हमारा अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होती है हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बताती है कि हमारा ओमेगा किस रिस्पेक्ट से चेंज कर रहा है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है दैट इट इज़ डी ओमेगा बाय डी टी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी के चेंज को बताती है हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन। और हमारे पास दो टाइप के एक्सेलरेशंस और होती हैं। एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है? ये जिस सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट चल रहा है, जिस सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी टेंजेंट के अलोंग कैसे हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है। हमारा ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, उसके अलोंग इट्स टेंजेंट जो हमारी स्पीड चेंज कर रही है पार्टिकल की, वो हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, और उसका फॉर्मूला होता है आर अल्फ़ा। नेक्स्ट वी हैव नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो हम जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और ये जिस सर्कुलर पाथ में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके सेंटर की तरफ एक्ट करती है। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती है। बिकॉज जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना, तो उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। तो ये काम होता है हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन का, और यू कैन से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग दी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड अलॉन्ग इट्स टेंजेंट। जो कि लीनियर स्पीड होती है हमारी, उसको हमें तेज़ करनी है, धीरे करनी है, उसके लिए हमारी होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है, जो कि सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट करती है, ये होती है हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन भी एक नाम होता है इसका। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ओमेगा स्क्वायर से। और जो हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया सबसे पहले, जो ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज़ ओमेगा, उसमें जो चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करती है हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब क्या करना है हमें? बस सिंपली हमें 3 इक्वेशंस याद हैं अपनी यूनिट 3 से। हमें उसमें जो हमने इस टेबल में पढ़ा है उसकी जगह जस्ट एक्सचेंज कर देना है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा था। ओके, तो जहाँ पर भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती थी, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ पर हमने थीटा ले लिया इसकी जगह। हमारे पास वेलोसिटी की जगह ओमेगा है। वी विल हैव इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल को हमने ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट किया है, और फाइनल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है, जैसे यहाँ पे यू कैन सी। सो ये वाली हमारी कौन सी इक्वेशन है? इट इज़ सिमिलर टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, आई थिंक अब इजीली कंपेयर कर पाओगे। ये वाली हमारी कौन सी है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे ही ये वाली कौन सी इक्वेशन है हमारी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू v square is equal to u square plus 2as. So now it is very easy to compare all of these equations जो हमने यूनिट 3 में पढ़ी थी उनसे कंपेयर करने के लिए बहुत आसान है अब ये। तो अब हम पढ़ेंगे velocity and acceleration of point p at radius r from a fixed axis। तो अब जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है वैसे कि टेंजेंशियल, नॉर्मल और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशंस क्या होती हैं। तो अब हम एक बारी डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो हमारा जैसे ये हमारा सर्कुलर मोशन है, ऐसे एक्ट कर रही है हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमारी टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रही है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों का कोई ना कोई रिजल्टेंट तो निकल कर आएगा, राइट? कोई ना कोई रिजल्टेंट निकल कर आएगा इनका, जो कि हमारी टोटल एक्सेलरेशन होगी। और यही जो टोटल एक्सेलरेशन होती है ये हमने ए पी से रिप्रेजेंट किया है। इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। यहाँ पे बाकी फॉर्मूला लिखे हैं जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिए थे, दैट वी पी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, और जो हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है दैट इज़ आर ओमेगा स्क्वायर, और उसको हम वी स्क्वायर बाय आर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज ओमेगा इज़ वी बाय आर। इस रिलेशन के थ्रू इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है और कुछ नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारी आर अल्फ़ा होती है, अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज़ आर एंगुलर एक्सेलरेशन। वी आर स्टडीड दैट ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके थ्रू कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें अप्लाई कैसे करना है। हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं अब तक, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, थीटा, उसको हमें अप्लाई कैसे करना है वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अ फ्लाई व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 300 RPM इन 20 seconds। फाइंड, पहले हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। याद रखना, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती थी हमारी, अल्फ़ा। टोटल रेवोल्यूशंस, मान लो अगर व्हील है वो कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है, कितनी बार घूमा वो, दैट इज़ टोटल रेवोल्यूशंस। C is velocity and acceleration of a point 0.5 meter from center। ओके, सो आई गेस मैंने R पहले बोल दिया था जल्दी में, दैट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, सेंटर ऑफ जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस, दैट इज़ आर R। ओके, एट t इज इक्वल टू 20 seconds। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले तो ना ये जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है ये हमें दे रखी है 300 RPM, पर हमने यूनिट क्या पढ़ी थी, रेडियन पर सेकेंड। तो इसका मतलब हमें कुछ तो इलाज करना पड़ेगा इसका। ये हम आरपीएम होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट, और हमारे पास यूनिट भी सेकेंड्स में है, दिस इज़ रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये पता होगा आप सबको। तो उसको हमें रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। हमारे पास रेवोल्यूशंस पर मिनट है, एक रेवोल्यूशन में, जस्ट अ मिनट, 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्रीज रोटेट करेगा ऑब्जेक्ट। ओके, 360 डिग्रीज तो हमने इसको रेडियन पर सेकेंड में यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया है। तो जो एक रेवोल्यूशन है हमारी, इसमें ऑब्जेक्ट 360 डिग्रीज रोटेट करेगा। 360 डिग्रीज का क्या मतलब हुआ, 2 पाई। ओके, 2 पाई रेडियंस।
दिस इज़ 2 पाई रेडियंस. ओके, तो 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट को हमें फिर रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया. ये समझ में आया. अब वो पर मिनट है. ओके, इट्स इन पर मिनट. हमें सेकेंड्स में निकालना है. सो इसलिए हमने फिर उसे 60 से डिवाइड कर दिया. ओके, सो इट्स क्वाइट ईजी. हमने यहाँ पे 60 से डिवाइड किया रेडियंस पर मिनट को रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हमारा जो हम फाइनल ओमेगा है हमारा वो आ गया 10 पाई रेडियन पर सेकेंड. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? द फ्लाई व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ओके, मैं क्लियर कर देती हूँ एक बार ये सब. इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0. अब पहला पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब हमें अल्फ़ा निकालना है. वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा. अल्फ़ा मैंने आपको बताया था कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है एक ऑब्जेक्ट की, वो उसके डी ओमेगा बाई डी टी, वही हमारा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन. तो हमारे पास इनिशियल तो 0 थी, फाइनल हमने 10 पाई निकाल ली. टाइम हमें 20 सेकेंड्स दिया हुआ है. सो इट विल बी इक्वल टू 10 पाई माइनस 0/20, दैट इज़ पाई बाय 2. पाई बाय 2 को हमें सिंप्लीफाई भी करना है, पाई बाय 2 ऐसे ही नहीं छोड़ देना है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.571 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट इज टोटल रेवोल्यूशंस. अब टोटल रेवोल्यूशंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें थीटा देखना पड़ेगा. ओके, थीटा से ही हम रेवोल्यूशन निकालेंगे. अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी पहली, जब हमने उससे लीनियर इक्वेशंस से हमने रिलेट किया था. ओके, हम ज़्यादा आगे आ गए. हियर दे आर. ओके, ये रही हमारी वो 3 इक्वेशंस. अब हम इन्हें यूज़ करेंगे. तो अब हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ किया है यहाँ पे? ओके, सो लेट्स सी कौन सा फॉर्मूला है. सो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो उन्होंने वो 3 इक्वेशंस यूज़ नहीं किए हैं. यहाँ पे एक डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ हुआ है. क्या है ना, जो ये वाला फॉर्मूला होता है, सॉरी ये वाला, ये वाला, ये तब लगता है जब हमारी जो एंगुलर एक्सेलरेशन हो ना वो कांस्टेंट हो. तो यहाँ पे हम ओमेगा एवरेज निकालते हैं. ओमेगा एवरेज मैं बता देती हूँ. वैसे इसका एक ऑल्टरनेटिव है, वो आई विल टेल यू. जो ओमेगा एवरेज होता है, ओमेगा एवरेज, इट इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एफ अपॉन 2. और जो थीटा होता है ना, थीटा होता है ओमेगा एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो इसको हमने यहाँ पर वी एवरेज को थीटा बाई टी पुट करके हमने थीटा निकाला है. बट इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर तो आप जस्ट वही 3 इक्वेशंस में से लगा सकते हो. यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगेगी? वी नो इट, थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर. सिंपली ये लगाओ, आई वुड सजेस्ट, बिकॉज ये याद रखनी आसान है. ओके, तो बात वही है, बाकी आंसर सेम आएगा. तो थीटा हमारा, चाहे आप उससे भी कैलकुलेट करो, 100 पाई रेडियंस आएगा. तो अब हमें नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस निकालने हैं. हमें पता है कि 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन. तो सिंपली वी विल डिवाइड थीटा बाय 2 पाई, जो कि 100 पाई बाय 2 पाई हो जाएगा. हमारा आंसर आ जाएगा 50 रेवोल्यूशंस. सी पार्ट क्या कहा था उसने? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर. तो मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ एक्सेस जो है उससे डिस्टेंस होता है हमारा आर. तो ये हमारा आर है हमारे पास 0.5 मीटर. हमें वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालनी है. सी, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सी एक्सेलरेशन, जस्ट एक्सेलरेशन निकालने को कहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो टोटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था. टोटल एक्सेलरेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर.
क्योंकि जो रिजल्टेंट है हमारा टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन का, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इससे हमने निकाल लिया हमारा v आ गया हमारे पास। अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमने पहले ही निकाल लिया था, यहाँ पे हमने अल्फ़ा निकाला था। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा से v आ गया। हमने 80 निकाला r अल्फ़ा से, r हमारा गिवन था क्वेश्चन में 0.5। हमने r ओमेगा स्क्वायर से an निकाल लिया। फिर सिंपली हम जो टोटल एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इट्स क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अ व्हील इज रोटेटिंग एट 180 rpm, द मोटर इज स्विच्ड ऑफ एंड इट डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली स्टॉपिंग आफ्टर 60 रेवोल्यूशंस। हमें निकालनी है डिसेलरेशन एंड टाइम टू स्टॉप। डिसेलरेशन क्या होता है हमें पता है, एक्सेलरेशन जब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा हो, ओके, एक्सेलरेशन विच इज़ नेगेटिव, दैट इज़ वॉट वी कॉल डिसेलरेशन। टाइम टू स्टॉप, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी मोटर है, ओके, वो रेस्ट पर आ जाए, सॉरी आई मीन जो व्हील है वो रेस्ट पर आ जाए, दैट इज़ उसको रेस्ट पर आने में कितना टाइम लगे, दैट इज़ टाइम टू स्टॉप। तो पहले हमने क्या किया है, फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोस्टली आपको आरपीएम में गिवन हो गया, आपको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। अगेन सेम कंसेप्ट से हमने कन्वर्ट किया है। 2 पाई इंटू 180/60, 180 आरपीएम हमें गिवन था। तो उससे हमारा जो ओमेगा नॉट आया है दैट इज़ 120 पाई रेडियंस। तो हमें पहले निकालनी है डिसेलरेशन। हमने अगेन फार्मूला यूज़ किया है। ये फार्मूला किससे सिमिलर है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। वही सेम फार्मूला है, बस हमने v को ओमेगा से रिप्लेस किया है, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन की जगह अल्फ़ा है, s की जगह थीटा है। हमारे पास सब कुछ गिवन था, जो नहीं पता था हमें वो सिर्फ एक अल्फ़ा था, हमने वो पुट कर दिया, जिससे हमारा अल्फ़ा आ गया। अब अल्फ़ा नेगेटिव में आया तो ऑफ कोर्स बिकॉज हमारी डिसेलरेशन है तो नेगेटिव ही आना चाहिए हमारा आंसर। टाइम टू स्टॉप, अगेन हमने इक्वेशन लगाई अपनी, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी विच इज़ सिमिलर टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ओके। तो उससे हमारा टाइम आ गया है 40 सेकेंड्स। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ लिंक इज ओमेगा इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t। हमें यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा है वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट दैट अल्फ़ा इज़ डी ओमेगा बाय डी टी। तो हम सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4t प्लस 3 आएगा। वी कैन सी इट, वी नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद बस हमारे पास टाइम इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड गिवन है, वो हमें इसमें पुट करना है एंड वी विल गेट 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए पार्ट बहुत आसान था, अब बी पार्ट देखते हैं। ओके, बी पार्ट में हमें समझना है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस निकालने हैं फर्स्ट 3 सेकेंड्स में। तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन से ही हमें पता चला है कि हमें इसके लिए थीटा निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास ओमेगा टाइम वेरिड गिवन है, तो अब हमें एक रिलेशन पता है, जो हमारी वेलोसिटी होती है, सॉरी, इट इज़ ds/dt, राइट, हमने पढ़ा है। और हमने रोटेशन में वेलोसिटी को किससे डिस्प्लेस किया है, ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट को किससे किया है, थीटा। तो इट मीन्स हमारा ये रिलेशन लगेगा यहाँ पे, ओके। ये रिलेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। एक बारी मैं क्लियर करके दिखाती हूँ अच्छे से। हमारा जो हमने क्या पढ़ा अभी, ओमेगा इज़ d theta by dt. So can I write d theta is equal to
सॉरी ओमेगा डी टी, और फिर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकती हूँ क्या? तो इसका तो इंटीग्रेशन थीटा ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे फिर थीटा आ गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमें टाइम गिवन है 3 सेकेंड्स तक का। टाइम हमें फर्स्ट 3 सेकेंड्स गिवन था, तो हमने लिमिट पुट कर दी अपनी 0 to 3, राइट। तो उसके थ्रू हमारे पास ओमेगा गिवन था। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया हुआ मत डाल देना प्लीज़, डोंट डू दैट। तो हमने जब उसमें डाला, वी विल इंटीग्रेट इट, ओके, इट विल बी 2t³ प्लस 3t²/2। इसको हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा थीटा आ जाएगा 31.5 रेडियंस। उससे हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएगा बाय डिवाइडिंग इट बाय 2π। तो अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज़ एब्सोल्यूट मोशन एनालिसिस। अब ये क्या होता है? तो ये हम जनरल प्लेन मोशन में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होता है। और यहाँ पर पहले डेफिनेशन देखते हैं। यूज्ड व्हेन द मोशन ऑफ अ पॉइंट कैन बी रिटन डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, यूजुअली एंगल थीटा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक लीनियर मोशन के वेरिएबल को एक एंगुलर मोशन के वेरिएबल से रिलेट करते हैं, उसकी एक सिंगल इक्वेशन निकालते हैं, फिर उसके थ्रू हम सिंपली कैलकुलस को यूज़ करके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह ये सब निकाल सकते हैं। तो इसका मेथड देखते हैं। राइट पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, हमने यहाँ पे लिख लिया, एक्स हमारी पोजीशन है यहाँ पे जो एक थीटा का फंक्शन है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट वेलोसिटी। अब हमने दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। थीटा को भी अलग से हमने बाहर किया बिकॉज थीटा इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमने पढ़ा था अभी ऊपर ही दैट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, राइट। तो इसको हमने ओमेगा लिख दिया है यहाँ पे। देन हमने डबल डिफ्रेंशिएट किया तो इट विल बी d²x/dt², जिसको हमने x डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, f डबल डैश थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस f डैश थीटा इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा कहाँ से आया यहाँ पे? अल्फ़ा क्या होता था हमने अभी पढ़ा था, इट इज़ d⍵/dt। हमने सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, नथिंग एल्स, बस प्रोडक्ट रूल लगाया और कुछ भी नहीं है। तो अब जो हमने पढ़ा उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्रैंक OA 0.3 मीटर रोटेट्स एट कांस्टेंट 120 RPM। ये है हमारा OA जो कि 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट की स्पीड से रोटेट करता है। कनेक्टिंग रॉड AB 1.2 मीटर जो कि ये है। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस। Acceleration of slider B when crank is at 60 degree from the horizontal। सो यहाँ पे हमें एक स्लाइडर क्रैंक का मैकेनिज्म गिवन है, हमें हमारे पास OA की लेंथ है, AB की लेंथ है, OA का इंक्लिनेशन है। तो अब हमें उसने कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ व्हेन द क्रैंक इज एट 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले हमारा यूजुअल काम, हमें ओमेगा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हमें पता ही है, हमें करना ही है हमेशा, जिससे 2π × 120/60 हम यूज़ करेंगे, उससे हमारा ओमेगा आ जाएगा 4π रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख रखा है, आई नो ये शायद समझ नहीं आ रहा होगा कुछ, लेट मी टेल यू। तो ये हमारा ओरिजिन है, ओके। इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। ये है हमारा
पॉइंट ए। अब अगर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालूं, होल्ड ऑन, ये मैंने एक्सेस ड्रॉ किया है यहाँ पे। और अगर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो मुझे एक इसकी लेंथ पता होनी चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा एंगल गिवन है 60, तो ये वाली लेंथ इसकी इक्वल हो जाएगी। और ये कितना है, ये हमें दिख रहा है, दिस इज आर कॉस 60, आर कॉस 60। आई थिंक आई शुड राइट थीटा फर्स्ट, ओके, मेरे लिए आसान है व्हाटएवर, आर कॉस थीटा। अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसके लिए मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी, जो कि ये लेंथ है, और ये क्या है, आर साइन थीटा, ओके। और मैं बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेती हूँ, एक्स बी कॉमा 0। 0 क्यों, क्योंकि एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, ओरिजिन के साथ साथ है, यू कैन सी इट। तो अब यहाँ पे लिखा है एक्स पी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास कैसे आया, तो एक्स पी निकालने के लिए ये वाली पूरी लेंथ एक्स पी है, राइट, दिस इज एक्स पी। तो एक्स बी निकालने के लिए मुझे ये और ये ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो जो ये है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट आर कॉस थीटा। ए का एक्स कोऑर्डिनेट, ए के एक्स कोऑर्डिनेट ही इसकी लेंथ है, उसमें हम ये ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये लेंथ हमारे पास आर साइन थीटा गिवन है, एल हमारे पास 1.2 मीटर गिवन है, उससे हम ये वाली लेंथ इजीली निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास थीटा है, हमारे पास एल है, हमारे पास आर भी है, तो उससे हम, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस सब वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। और एक्चुअली सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थोड़ा सा ग्लिच है, नॉट ग्लिच एग्जैक्टली, थोड़ा सा मतलब सॉल्यूशन मिसिंग है। यहाँ पे इन्होंने आर साइन थीटा निकाल रखा है और जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है, बट आपको आर कॉस थीटा भी निकालना है, ओके। आर कॉस थीटा हमारा कुछ भी नहीं है, आर की वैल्यू डालो, कॉस 60 की वैल्यू डालो, उससे आ जाएगा, दोनों को ऐड करो, हमारा एक्स भी निकल लेगा, मतलब निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे हमने एक्स बी का डिफ्रेंसिएशन किया है। ये जो इक्वेशन थी हमारी, जस्ट अ मिनट, ये वाली इक्वेशन थी, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास ये आया है, ओके। तो इससे फिर हमारे पास जब ये आएगा, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारी जो है वेलोसिटी आ जाएगी, वाई, बिकॉज ये क्या है, डी एक्स बाई डी टी है, जिससे हमारी वेलोसिटी निकल के आएगी। यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा था कि एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करनी है हमें, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी, बट वो कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। So now we will move towards the next concept, which is relative velocity method. तो relative velocity method क्या होता है, ये यूज़ होता है जब हमारे पास स्लाइडर क्रैंक्स हों और मतलब मैकेनिज़म्स हों, बार लिंकेजेस हों, उसमें हमें रिलेटिव वेलोसिटी मेथड यूज़ करना होता है, जिससे हम वेलोसिटीज़ और एंगुलर वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमारे पास एक क्रैंक था, दिस इज़ अ क्रैंक, दिस इज़ अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म।
तो इसमें ही इट इज़ अनदर मेथड टू कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडिंग बार्स। तो हमारे पास जो एक जनरल इक्वेशन होती है एक जनरल प्लेन मोशन के लिए, वो होती है वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो अब ये कैसे रिप्रेजेंट करती है, क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास जैसे हमने पढ़ा जनरल प्लेन मोशन होता है, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन है। तो जो वी ए है इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द होल बॉडी, ओके। और जो यहाँ पे वी बी ए है इट इज़ वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा रोटेशन अबाउट अ पॉइंट। तो जो हमारा वेलोसिटी बी रिलेटिव टू ए है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओमेगा आर से, ओमेगा क्रॉस आर। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए प्योरली रोटेशन परपेंडिकुलर टू ए बी। जैसा कि मैंने बताया इट रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल मोशन। बी की वेलोसिटी जो हम ए से देख पा रहे हैं जो कि प्योरली रोटेशनल है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो अब हम स्टेप्स देखते हैं कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी सिग्नेचर इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम वी और वी बी की डायरेक्शन देखेंगे जो कि हमें फिगर को देख के पता चल जाएगी, स्लाइडर को देख के कि स्लाइडर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमारे जो क्रैंक्स हैं वो कैसे मूव करेंगे। तो उसके थ्रू हम वी और वी बी की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और जो हमारा वी बी रिलेटिव टू ए है ना वो हमेशा ए बी के परपेंडिकुलर होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा वी बी रिलेटिव टू ए इज़ ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। तो इस वजह से जो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगा। सो वी कैन से दैट जो वी बी रिलेटिव टू ए है वो हमेशा ए बी के परपेंडिकुलर ही होगा। उसके बाद हम इसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे और फिर हमारे पास जितने अननोन्स हैं उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा इजीली समझ आएगा ये। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमें पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें डायग्राम गिवन नहीं है। तो लेट्स डू दैट फर्स्ट। क्या क्या गिवन है हमारे पास, ए बी इज़ 1 मीटर लॉन्ग और हमारा जो ए है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और जो बी है वो वर्टिकली मूव कर रहा है। तो मैं अज्यूम करती हूँ कि ये ऐसा कुछ है, इट्स समथिंग लाइक दिस, सॉरी नॉट लाइक दिस, ओके। इट इज़ समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे ये मेरा ए है, ये यहाँ पे मेरा बी है, दिस इज़ माई ए which moves horizontally and my B moves vertically। और प्रेजेंटली जो ए बी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, we have to find velocity of B which moves vertically and angular velocity of AB। तो जो हमारे पास गिवन है हमने पहले वो लिख लिया, ओके। उसके बाद हमने अपनी सिग्नेचर इक्वेशन लिखी। Now V B relative to A is perpendicular to AB at an angle 90 plus 30 120 degree from the horizontal। तो हमारा जो हमने अभी पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए जो हम निकालते हैं वो ए बी के परपेंडिकुलर होती है, राइट। जस्ट अ मिनट, मैं ए हटा रही हूँ यहाँ से, मैं नीचे लिखूँ थोड़ा।
तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, तो ये वाला एंगल 90 होगा। ओके, सो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा ये 90 + 30 120 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो अब जो हमारा वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए का मैग्नीट्यूड आएगा, दैट विल बी ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा। ये कैसे आया, 1 क्या है हमारा, ए बी की लेंथ है, ये 1 है हमारा ए बी। दिस इज आवर ए बी। फिर हम एक्स और वाई में इक्वेशंस बनाएंगे, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। अब एक्स डायरेक्शन में हमें पता है हमारा जो बी है वो वर्टिकली मूव कर रहा है, तो उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़ीरो है उसके एक्स डायरेक्शन में। और सिमिलरली जो हमारा जो ए पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो उसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़ीरो है। और ये जो है हमने जस्ट कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर दिया है, जो वेक्टर था हमारा उसको रिजॉल्व किया है, तो उसके थ्रू हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ए बी की। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ 4-bar linkage, crank OA is equal to 0.4 meter, rotates at 60 rpm, and AB is a coupler. It rotates a coupler. Its length is 1 meter. We have crank CB. Its length is 0.5 meter, and at the instant OA is horizontal and AB makes 30 degree above horizontal. Then we have to find ओमेगा ए बी एंड ओमेगा सी बी। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमारे पास फिगर नहीं है, सो आई ड्रॉ द फिगर। और ओके, तो क्वेश्चन में हमें दिया है, तो कपलर क्या होता है, कपलर होता है जो दो क्रैंक्स को कनेक्ट करे। तो हमारे पास एक क्रैंक है ओ ए और दूसरा क्रैंक है हमारे पास सी बी, और उसके बीच में जो कपलर है दैट इज़ ए बी। एंड एट द इंस्टेंट, और मोमेंट भी ठीक ही था वैसे, वट एवर, ओ ए इज़ हॉरिजॉन्टल। ओके, सो हमारा जो ओ ए है वो है हॉरिजॉन्टल, और हमारे पास गिवन है कि ओ ए, आई थिंक इट वाज 60, yes, it rotates at 60 rpm. It rotates at 60 rpm. ओके, और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है CCW का मतलब कुछ नहीं होता है, इट जस्ट मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, तो इट रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमारा यहाँ पे है O, हेयर वी हैव A, और ये हमारा ऐसे रोटेट कर रहा है। ओके, इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे मैं बना देती हूँ, फेवरेट टाइप है। एंड उसके बाद हमारे पास हमारा है कपलर विच इज़ ए बी, यहाँ से मैं ए बी ड्रॉ कर दूँगी। ओके, एट द इंस्टेंट इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और फिर हमारे पास है बी सी, तो मैंने यहाँ से बी सी ड्रॉ कर दिया। ओके, हेयर आई ड्रू अ सी, और बाकी इसमें सेम कंसेप्ट्स लगेंगे। आई हैव ड्रॉन द फिगर, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, और सॉल्यूशन है यहाँ पे इफ़ यू वांट टू मैच योर आंसर। ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ ज़ीरो वेलोसिटी। पहले डेफिनेशन देखते हैं। द इंस्टेंटेनियस सेंटर इज़ अ पॉइंट
on or outside the rigid body that has zero velocity at that instant. The entire body appears to rotate about IC at that instant. तो इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, ये हम एक पॉइंट मानते हैं जो कि रिजिड बॉडी के बाहर भी हो सकता है, और एक इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी और ऐसा लगेगा हमें कि जैसे पूरी जो बॉडी है वो इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है. तो इंस्टेंटेनियस सेंटर के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम वेलोसिटी और ओमेगा एंड ऑल फाइंड करते हैं. ये बेसिक फार्मूलाज हैं तो हमें पता ही है, वी नो अबाउट देम. तो अब हम देखते हैं हम लोकेट कैसे करते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर को, और यू कैन सिंपली से IC. IC lies at the intersection of linear lines perpendicular to the velocity vectors at 2 points. If VA is parallel to VB, IC is at infinity. तो क्या होता है, हमारे पास अगर दो पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे ले रखा है VA, A और B ले रखा है यहाँ पे, राइट. तो उन पॉइंट्स पर जो हमारे वेलोसिटी वेक्टर्स होंगे, हम उन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, और उन वो जो परपेंडिकुलर्स हैं जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी अर IC. वो होगा हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर. और ये इट्स क्वाइट लॉजिकल, अगर हमारा V और VB दोनों पैरेलल ही हो जाएं, तो अगर हम दोनों के थ्रू परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे तो दोज विल बी पैरेलल टू. ओके, दोज परपेंडिकुलर्स विल बी पैरेलल टू. तो हमारा जो IC है वो इन्फिनिटी पर लाई करेगा. फॉर अ रोलिंग व्हील where there is no slipping, IC is at the contact point with the ground. अगर जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है तो उसके लिए जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो जहाँ पर व्हील ग्राउंड के साथ कांटेक्ट पर है वहीं पर होता है हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर. ओके, अब इस बॉक्स को पढ़ेंगे हम कि IC और रिलेटिव वेलोसिटी में कौन सा बेटर है, कौन सा कब यूज़ करना चाहिए. तो क्या है ना, जो IC मेथड होता है इट इज़ फास्टर. ओके, इट इज़ फास्टर, लेकिन इससे ना एक्सेलरेशन नहीं निकल सकती. IC इज़ नॉट वैलिड फॉर एक्सेलरेशन एनालिसिस. उसके लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी ही यूज़ करना पड़ेगा. तो वी शुड प्रेफर IC, बट एक्सेलरेशन हो हमारा तो उस पर हमारे पास चॉइस ही नहीं है. वी हैव टू गो विद द रिलेटिव वेलोसिटी मेथड. तो अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. अगेन, अ कनेक्टिंग रॉड AB 1.2 मीटर लॉन्ग हैज़ एंड A constrained to move horizontally and B vertically. Okay, at an instant A moves at 3 मीटर per second. यहाँ पे एरो बना रखा है, it means horizontally. And AB makes 40 degree with the horizontal. Find A omega AB using IC method. और हमें B की वेलोसिटी भी निकालनी है, B की वेलोसिटी भी निकालनी है. तो पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका. तो इसका फिगर काफ़ी सिमिलर बनेगा जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उससे, बिकॉज उसमें भी ऐसे ही था. A वाज मूविंग हॉरिजॉन्टली, B वाज मूविंग वर्टिकली, व्हाटएवर. तो सॉरी, अगेन आई हैव टेकन AB. मैं बहुत रफली ड्रॉ कर रही हूँ. दिस इज़ A, दिस इज़ B. तो एट एन इंस्टेंट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री. 40 था ना, यस. और जो हमारे पास VA है इट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड. अब हमारे पास गिवन है कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कितनी है वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड हमने लिख लिया है. अब हमें निकालना है ओमेगा ऑफ AB. तो ओमेगा निकालने से पहले हमें इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना पड़ेगा. तो हमने क्या पढ़ा था कि जो दोनों वेलोसिटीज़ होंगी दो पॉइंट्स के थ्रू, उनसे हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, और उन परपेंडिकुलर्स का जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी आवर IC. तो ये हमारा VA है, ये यहाँ पे हमारा VB है. तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे. ओके,
let's say that this is our IC. I am doing it like really roughly. Okay, ये हमारा IC हो गया. तो हम थोड़ी ज्योमेट्री देखते हैं. यहाँ पे हमारा जो थीटा है 40 डिग्री है, हमारे पास गिवन है. तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये वाला एंगल ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल है, ये भी 40 हो जाएगा. ये 90 - 40, दिस विल बी 50 डिग्री, राइट. और ये एंगल हमारा 90 है ही. तो उसके तो अब मैं जब मैं IC से लेकर A की लेंथ निकालूंगी, इट विल बी इक्वल टू AB sin 40. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करी है हमने यहाँ पे. यहाँ से sin 40, दिस इज़ आवर बेस, दिस इज़ आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ आवर हाइपोटेन्यूज. तो इसको बेस रख के हमने AB sin 40 निकाला है. इट इज़ 0.771 मीटर. सिमिलरली अब हमने B पॉइंट की IC से लेंथ निकाली. ये हमारी आ जाएगी 0.919 मीटर. बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई है हमने यहाँ पे. पूछ मत लेना कि कैसे आया. ओके, व्हाटएवर. सो अब हमें पता है V इज़ इक्वल टू ओमेगा आर. हम वो अप्लाई करेंगे. तो A पॉइंट की वेलोसिटी हमें 3 गिवन है, राइट. तो ओमेगा ऑफ AB हमारी जो रॉड की लेंथ है उसका ओमेगा और प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड पॉइंट A. ये हम निकाल चुके हैं. 3 है हमारे पास, 0.771 हम निकाल चुके हैं. हमारा ओमेगा A भी आ जाएगा. सिमिलरली हम V भी निकालेंगे. इट्स क्वाइट ईजी. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं. A wheel of radius 0.4 meter rolls without slipping on a flat surface at center velocity 5 meter per second. हमें क्या निकालना है? ओमेगा ऑफ व्हील, वेलोसिटी ऑफ टॉपमोस्ट पॉइंट और वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट एट सेम हाइट एज सेंटर ऑन लीडिंग एज. तो पहले ये पार्ट देखते हैं. ओके, तो अब हमने पढ़ा ही था पहले कि एक व्हील का IC कहाँ पर होता है? जहाँ पे वो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में होता है. तो यहाँ पे है हमारा IC. सो पहले उसने कहा है ओमेगा ऑफ द व्हील. तो हमारे पास सेंटर की वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है. इट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. उससे हमारा ओमेगा आ जाएगा बहुत इजीली. फिर टॉप पॉइंट. अब टॉप पॉइंट जो है वो IC से कितने डिस्टेंस पे है? दिस डिस्टेंस, ये कितना है? 2R, राइट. तो यहाँ पे हम बस R की जगह 2R पुट करेंगे क्योंकि वो सेंटर था. ओके, उसने ओमेगा मांगा था पहले पूरे व्हील का, तो हम सेंटर से लिया था हमने. तो VC इज इक्वल टू ओमेगा आर से आ गया था. क्योंकि यहाँ से लिया था तो ये डिस्टेंस था हमारा R. अब हम यहाँ से ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस है हमारा 2R. ओके, तो यहाँ से हमारा टॉप पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी. अब उसने लास्ट पार्ट क्या कहा है? वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट एट सेम हाइट एज सेंटर ऑन लीडिंग स्टेज. अब उसने कहा है कि हमें इस पॉइंट पे, यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट कंसिडर करना है. तो ये डिस्टेंस, दिस इज़ R, दिस डिस्टेंस इज़ R. सो इसका IC से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2R. सिंपल पाइथागोरस है ये. ओके, तो उससे भी हमारी वेलोसिटी आ जाएगी. इट्स इजी. ओके, so hello everyone, today we will study unit 4, that is kinematics and kinetics of rigid bodies plus the concept of beams. तो हमने यूनिट 3 में हमने बेसिकली पार्टिकल्स और उनके मोशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस बार हम रिजिड बॉडीज़ के मोशन के बारे में पढ़ेंगे. और यहाँ पे हमने पूरी यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, A, B एंड C. पार्ट ए कंसिस्ट्स ऑफ काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़, जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ेंगे और डिफरेंट कंसेप्ट्स क्या लगते हैं वो पढ़ेंगे. सेकंड इज़ काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़. तो ये बात हमें पता होगी दैट काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में डिफरेंस क्या होता है. काइनेमैटिक्स में हम बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं,
but in kinetics we take those forces into account. ओके वो forces हमें देखने पड़ते हैं. तो kinetics of rigid bodies में हम पढ़ेंगे equations of motion, translatory motion. तो अब हम पार्ट ए पे फोकस करते हैं, दैट इज़ काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं. पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर समझेंगे. रिजिड बॉडी इज़ वन वेयर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द फोर्सेज अप्लाइड. अनलाइक अ पार्टिकल, अ रिजिड बॉडी हैज़ बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन. सो रिजिड बॉडी होती है कोई भी बॉडी जिसमें आप पूरी बॉडी में कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उनका डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है. फॉर एग्जांपल आई टेक अ वुडन बॉक्स. दिस इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट, बहुत बेसिक सी चीज़ है. मैं यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट और दिस पॉइंट. तो मैं इस बॉक्स पे कितने भी फोर्सेस लगाऊँ, इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा हमेशा, राइट. जस्ट अ मिनट. वो डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा. मैं कितना भी फोर्स लगाऊँ, फोर्स एफ यहाँ से लगाऊँ, यहाँ से लगाऊँ, अब वो बॉक्स अगर टूट जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सो इट्स अ रिजिड बॉडी. और सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, अनलाइक अ पार्टिकल अ रिजिड बॉडी हैज़ बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन. अब पार्टिकल में क्या होता है ना, पार्टिकल का कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं होता है. तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, बस डिस्प्लेसमेंट हो जाए जिसमें पार्टिकल की. सो ट्रांसलेशन मोशन इज़ बेसिकली द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. जहाँ पे रोटेशन नहीं होती है, वो किसी एंगल से, किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट नहीं करता है. अब पार्टिकल के कोई डायमेंशंस नहीं है, कुछ नहीं है, सो उसका कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं हो सकता. इट हैज़ नेग्लिजिबल मास. तो रोटेशनल मोशन पार्टिकल में नहीं होता है. पार्टिकल में सिर्फ ट्रांसलेशन होता है. बट रिजिड बॉडी का एक मास होता है, और खैर मास तो पार्टिकल का भी होता है, बट पार्टिकल डजेंट हैव एनी डायमेंशन. ओके, रिजिड बॉडीज़ के पास डायमेंशंस होती हैं. उसके पास हम एक्सेस, मैंने यहाँ पे ये क्यूबॉइड ड्रॉ किया था. सो आई कैन मेक इट रोटेट अबाउट हेयर और हेयर. मैं इसके एक्सेस बना सकती हूँ जिसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है. बट वो केस पार्टिकल में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है. इट कैन नॉट रोटेट अबाउट एनी एक्सेस. सो देयरफॉर जो रिजिड बॉडी होती है उसमें दोनों होते हैं, ट्रांसलेशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी होता है. बट पार्टिकल में रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडी मोशन. ओके, कि रिजिड बॉडी में किस टाइप्स के मोशंस होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, ट्रांसलेशन और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन. जस्ट अ मिनट. फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन एंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. इसको हम बाय डेफिनेशन समझते हैं एक एक करके. पहला है हमारे पास प्योर ट्रांसलेशन मोशन. एवरी पॉइंट हैज सेम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, नो रोटेशन. सो here I take a box again. I just find a box comfortable. Okay, it is a rigid body. So pure translation में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जस्ट डिस्प्लेस हो जाता है विदाउट एनी रोटेशन. तो मैंने इस बॉक्स को यहाँ से ले जाके ऐसे ही रख दिया. इस बॉक्स का एक एक पार्टिकल, इस बॉक्स का एक एक पार्टिकल बिल्कुल सेम डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस हुआ है, राइट. ओके, सो यहाँ पर आपको कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं दिखाई दे रहा है अबाउट एन एक्सिस और एनीथिंग. मैं बॉक्स का कोई भी एक पॉइंट ले लूँ, कोई भी पार्टिकल ले लूँ, से दिस 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 कुछ भी, सब बिल्कुल सेम डिस्प्लेसमेंट से. लेट से इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, ये पार्टिकल जो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल था वो आ गया है यहाँ पे.
ओके इसकी डिस्प्लेसमेंट x है, तो बॉक्स के हर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगी विदाउट एनी सर्कुलर मोशन, विदाउट एनी रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस. दिस इज सिंपली ट्रांसलेशन. एग्जाम्पल में जैसे पिस्टन ऑफ अ सिलेंडर, इसके एग्जाम्पल की थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझते हैं हम. वी टेक अ बीकर, वी हैव अ पिस्टन. हमने पिस्टन से ऊपर की तरफ फोर्स लगाया तो सिंपली पिस्टन नीचे आ जाती है ना. यहाँ पे कोई भी कुछ भी गोल घूमता हुआ नहीं दिख रहा है आपको. सो दिस इज़ प्योर ट्रांसलेशन मोशन. एलिवेटर भी दूसरा एग्जाम्पल है, लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है, दैट इज़ ऑल्सो प्योर ट्रांसलेशन मोशन. सेकेंड इज फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन. इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो हमारी अर्थ ही है. हमारी जो अर्थ है इट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. ओके ये तो हमें पता ही है. वन एक्सिस इज फिक्स्ड, ऑल द अदर पॉइंट्स मूव इन सर्कल्स अबाउट इट. तो हमारी जो अर्थ है उसका ये वाला एक्सिस फिक्स्ड होता है, राइट. और बाकी अर्थ पे जितने भी पॉइंट्स हैं हमारी अर्थ पे, वो सब एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं. अगर आप एक एक पॉइंट को स्टडी देखो तो दे आर मूविंग इन अ सर्कल अराउंड दिस एक्सिस. सो दिस इज फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन. एक एक्सिस फिक्स्ड है हमारा और बाकी जो पॉइंट्स है दे आर मूविंग इन अ सर्कल अराउंड द एक्सिस. एक और एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, व्हील ऑन अ फिक्स्ड, फैन ब्लेड, अ फिक्स्ड व्हील. तो ये सब एग्जांपल है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के, बट आई थिंक अर्थ इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट. ओके नेक्स्ट इज जनरल प्लेन मोशन, जो कि हमने ऊपर मैंने आपको दिखाया था, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. इसको हम जनरल प्लेन मोशन भी कहते हैं. ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जाम्पल अ रोलिंग व्हील. गाड़ी का पहिया होता है, व्हील चलता है, तो उसका एक एक जो पार्टिकल है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है. ओके कार आगे जा रही है, एक जो टायर है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस भी हो गया है बाय सम डिस्टेंस. ओके सो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन भी है. बट व्हील का जो एक एक पार्टिकल है वो गोल गोल भी घूम रहा है. व्हील का जो एक एक पार्टिकल है वो गोल गोल भी घूम रहा है साथ में. सो यहाँ पर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन है हमारे पास. और एक हमारे पास अब एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज़ रिलेटिव एक्सेलरेशन. नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये क्या है. सो हमारे पास अगर कोई दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और हमें तो जो बी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगी इट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए. अब जैसा कि हमने वेलोसिटी में पढ़ा था कि एक एक्सेलरेशन होती है हमारे पास, एक एक्सेलरेशन हमारा ट्रांसलेशन मोशन डिस्क्राइब करती है और दूसरी वाली रोटेशन करती है. तो ये वाला ट्रांसलेशन मोशन के लिए है और ये वाली हमारी एक्सेलरेशन रोटेशनल मोशन के लिए है. अब हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि रोटेशनल मोशन में हमारे पास दो तरह की एक्सेलरेशंस होती हैं. एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है और एक हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है. हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होती है, उसमें क्या फ़र्क होता है. तो हमारे पास सेम फार्मूलाज हैं उनके लिए, तो हम इनको ही यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, देयर इज़ अ लिंक ओ ए ऑफ 0.5 मीटर लेंथ, उसका ओमेगा है 4 रेडियन पर सेकेंड काउंटर क्लॉकवाइज, अल्फ़ा है हमारे पास 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज़ ऑल्सो काउंटर क्लॉकवाइज. और ओ ए वो जो ओ ए है वो हॉरिजॉन्टल है. सो हमें ए की एक्सेलरेशन निकालनी है. सो हमें पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा. हम बस फॉर्मूले यूज़ करेंगे इसमें, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे. और हमें पता है कि जो टोटल एक्सेलरेशन होती है वो होती है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंशियल प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन के दोनों के स्क्वायर का सम, उसका स्क्वायर रूट. तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा. इट्स वेरी इजी टॉपिक.